तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ताऊची अपनी वाइफ के पास आता है, उसके लिए खाना लेकर आता है, जबकि वो उसे बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था, तुम्हारा कजन जाओलोंग। ताऊची उसे कहता हाँ मुझे उसके बारे में पता है, उसके चेहरे की हालत तो काफी ज्यादा बुरी थी, तुमने तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो किंगजू से कहता है हनी किंगजू मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तो मुझे बताओगे कि तुम इस वक्त कल्टीवेशन के कौन से लेवल पर हो। वो काफी देर तक उसके जवाब के लिए वहीं पर रुका रहता है, जहाँ तक कि 2 घंटे गुजर जाते हैं। वो बार बार कभी एक साइड से उसकी तरफ देखता है, कभी दूसरी साइड से उसकी तरफ देखता है। परेशान होकर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखता है। किंगजू से कहती है तुम मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो। ताऊची उसे कहता है मैं तो बस तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कब से तुमसे एक सवाल पूछा है, पिछले 2 घंटे हो गए यहीं पर तुम्हारे जवाब सुनने के इंतजार में। कपल्स के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को अपने हार्ट्स को यहाँ पर जोड़ना होगा, अगर हमारे दिल मिलेंगे तभी तो हम दोनों में प्यार बढ़ेगा। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या कहा तुमने, क्या तुम मेरे साथ अपना दिल जोड़ना चाहते हो। ताऊची से कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और साथ ही वह सोच रहा था पता नहीं मैंने यहाँ पर किससे शादी कर ली है, ये एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लगती, लगता है कि मैंने किसी आइस के स्टैचू के साथ शादी की है जो कि बोलता भी नहीं। साथ ही हमारा ताऊची सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर उसे कहता है किंगजू मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ और ये वाला सवाल काफी ज्यादा सीरियस है। उसे कहता है मुझे ये बताओ क्या तुम हमेशा सुबह 6 बजे अपने सपने से उठ जाती हो, उठने के सिर्फ 30 मिनट के बाद ही तुम्हें तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होती है, तुम्हें अपने बाजुओं और टांगों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। किंगजू से कहती है हाँ ये बात तो बिल्कुल ऐसी है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ताऊची साथ ही शर्माना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे एक और सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ क्या इस बार तुम्हारे पीरियड्स 6 से 7 दिन के हिसाब से लेट हैं। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। ताऊची जल्दी से भागता हुआ पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। किंगजू से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर जाकर छुप क्यों रहे हो। वो पेड़ के पीछे से अपना मुंह निकालता है और उसे कहता है क्योंकि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछ लिया, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझे मारना शुरू कर दोगी, मैंने सोचा कहीं तुम मुझे जान से न मार दो, इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर छुप गया हूँ। किंगजू से कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें जान से कैसे मार सकती हूँ, मैं बस तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ूंगी, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। ताऊची से कहता है इतने सीरियस चेहरे के लुक के साथ अपना का मजाक मत करो, तुमने जाओलोंग के साथ जो कुछ किया वो मैंने देखा है, बाकी में बहुत ज्यादा खतरनाक हो। किंगजू से कहती है अच्छा ठीक है जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला। ताऊची भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी मेरिडियंस को टच करके। किंगजू हैरान होकर कहती है क्या तुमने वाकई में मेरी मेरिडियंस को टच करके ये सब कुछ पता लगाया है। ताऊची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं पता लगा सकता, क्योंकि मैं गॉडली फिजिशियन हूँ जिसके पास मेडिसिन की बहुत ज्यादा नॉलेज है। किंगजू से कहती है लेकिन मैंने तुम्हें अपनी मेरिडियंस को टच करने के लिए दिया ही नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला। ताऊची उसे कहता हाँ तुमने तो मुझे नहीं कहा, लेकिन जब ग्रैंडपा हमारे रूम में आए थे और सुबह मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उसी वक्त मैंने तुम्हारी पल्स को फील किया था, मुझे पता चला ये सब कुछ। किंगजू से कहती है तो इसका मतलब तुमने ये सब कुछ जानबूझ किया था। ताऊची से कहता है तुम सिर्फ काम की बात के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी बीमारी के बारे में बात करते हैं। किंगजू गुस्से के साथ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और उसे कहती है अब जबकि तुम्हें दूसरे लोगों की मेरिडियंस को पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जाओ जाकर अपनी उस छोटी आंटी को ढूंढो और उसकी मेरिडियंस को जांचो। ताऊची उसे कहता है मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बीमार हो, तुम्हारी इस बीमारी की वजह तुम्हारी फ्रोजन आईसी टेक्निक है, उसकी वजह से तुम बीमार हो रही हो। चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पाम को उसकी गर्दन के पास लाकर रोक देती है और कहती है अगर दोबारा तुमने यहाँ पर जब बात की आईसी क्लाउड टेक्निक के बारे में या फिर आईसी पैलेस के बारे में, यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काट दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ताऊची उसे कहता है क्या वाकई में तुम मुझे मार डालोगी, मैं तो बार बार यही बात करने वाला हूँ, तुम अपनी उस टेक्निक की वजह से बीमार हो रही हो, मैं तुम्हारी इस आईसी क्लाउड टेक्निक को तो विथस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी प्यारी वाइफ यहाँ पर एक बीमारी की वजह से रोज बार रोज बीमार होती जाए और उसकी कंडीशन खराब हो जाए, कि इस बीमारी की वजह से तुम्हारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। ताऊची उसे इस बारे में बताता है। ताऊची कहता है नॉर्मली जब हमारी मिस्टिक पावर्स बढ़ती हैं, उतना ज्यादा हमारा लेवल अप होता जाएगा, उतने ज्यादा हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा। तुम्हारी आईसी क्लाउड टेक्निक अलग है, जितनी ज्यादा तुम्हारी टेक्निक के हिसाब से तुम्हारा लेवल अप होता जाएगा, तुम्हारी मिस्टिक पावर्स बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। ताऊची से कहता है मुझे तुम बताओ क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा है। किंगजू से कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब कुछ सच है, मेरा लाइफ स्पैन कम हो रहा है। ताऊची से कहता है तो फिर चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हील करता हूँ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाओ। तो किंगजू उससे इलाज करवाने के लिए राजी हो जाती है, वो दोनों वापस से अपने रूम में आ जाते हैं। ताऊची अपने पास से एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालता है। किंगजू से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, तुम तो वाकई में सीरियस हो गए, जो तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ताऊची से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीमारी और आईसी क्लाउड पैलेस के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, सारा इलाज भी एक सीक्रेट रहेगा। किंगजू से कहती है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर ट्रीट कैसे करने वाले हो, क्या इलाज कैसे करोगे। ताऊची अपने बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारी नीडल्स पड़ी होती है, वो उसे कहता है मैं नीडल्स को यूज करूंगा। किंगजू के पास नीडल्स देखकर सोच रही होती है
एक्यूपंक्चर की आर्ट को हासिल करने के लिए आपको पहले 10 साल तक मेहनत करना पड़ती है। 10 साल अगर आप ट्रेनिंग में लगाते हैं तभी आपको एक मास्टर माना जाता है। कि ये लड़का तो अभी बहुत ज्यादा यंग है, तो एक्यूपंक्चर की टेक्निक कैसे आ सकती है। लेकिन इसको देखकर तो लगता है कि नीडल्स को यूज करना इसे अच्छे से आता है। किंग जू उसके चेहरे की तरफ देख रही होती है, जबकि उसी वक्त जाओची उसे कहता है, हनी तुम्हें मेरे चेहरे को देखने की बजाय अपने हाथ की तरफ देखना चाहिए। किंग जू उसकी बात सुनने के बाद अपने हाथ की तरफ देखती है तो जाओची ने एक एक्यूपंक्चर नीडल को उसके हाथ के अंदर दंसा भी दिया होता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ, कब इसने नीडल को मेरे हाथ में दंसा दिया। जाओची उसे कहता है, अब तुम्हें बस लंबी लंबी सांस लेनी है, बहुत ज्यादा रिलैक्स लेना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज मत करना। और फिर जाओची बड़ी स्पीड के साथ काफी सारी एक्यूपंक्चर नीडल्स को उसके हाथों के अंदर दंसा देता है। वो उसे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो, तुमने अभी क्या किया। उसके हाथों में अंदर नीडल्स को दंसाता है तो उसके हाथों के अंदर से बहुत सारी कोल्ड मिस्टिक पावर रिलीज होती है। किंग जू बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, मेरे हाथ तो पहले से भी लाइट हो गए हैं। जाओची उसे कहता है, तुम्हारे हाथों के जॉइंट्स के अंदर जितनी भी मिस्टिक पावर अटकी हुई थी वो सारी की सारी मैंने अपनी एक्यूपंक्चर नीडल से रिलीज कर दिया, इसी वजह से तुम्हारे जोड़ हल्के हो गए हैं और तुम्हें अपने हाथ भी हल्के महसूस हो रहे हैं। जाओची उसे कहता है, मैं अपनी इसी टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी स्ट्रेंथ को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। हैरान होकर उसे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, पर सिर्फ एक्यूपंक्चर नीडल्स को यूज करते हुए तुम किसी की स्ट्रेंथ को 3 गुना नहीं बढ़ा सकते। अगर तुम वाकई में ऐसा कर सकती हो तो फिर तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा, सभी लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। जाओची उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें पहले इसको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करने के लिए पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारना पड़ेंगे। इसी के साथ ही जाओची के सर में एक जबरदस्त पंच पड़ता है। जाओची उसे कहता है, ये तुमने क्या किया। वो उसे कहती है, बीबी तुमने क्या कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार दूं। जाओची उसे कहता है, मैंने जहाँ पर ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो बस यही कहा कि तुम्हें बस अपने कपड़े उतारने हैं ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। तो सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते ये सब कुछ कह रहा था। किंग जू से कहती है, तुम्हारी मेडिसिन में प्रोफिशिएंसी तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी एज अभी काफी कम है, लेकिन फिर भी एक्यूपंक्चर टेक्निक्स के साथ तुम काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो। जाओची उसे कहता है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे महान मास्टर ने मुझे सिखाया है। मेरे मास्टर एक बहुत ही अच्छे फिजिशियंस थे, उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है और ये सब कुछ उन्होंने मुझे भी सिखाया है। जाओची उसे कहता है, तो हम लोग इन बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी कमर को देखना पड़ेगा। किंग से कहती है, मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई मेरी कल्टीवेशन को 3 गुना बढ़ा सकते हो। जाओची उसे कहता है, हाँ मैं बढ़ा सकता हूँ। जाओची सोच रहा होता है, इस दुनिया में जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक के ऊपर राज करता है और जहाँ पर ऐसा मौका तो कोई भी गवाना नहीं चाहेगा जिसके साथ उसकी 3 गुना पावर बढ़ जाए। किंग जू जल्दी से उसकी तरफ कमर करके बैठ जाती है और उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, देखते हैं तुम्हारी ये वाली नई टेक्निक जिससे तुम मेरी 3 गुना स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। जाओची 2 घंटे तक उसके पीछे बैठा रहता है और उसके बाद उसे कहता है, अभी तक अपनी कमर से कपड़े नहीं हटाए। शर्माते हुए उसे कहती है, क्या वाकई मुझे ये करना पड़ेगा। जाओची उसे कहता है, हाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी कमर के ऊपर नीडल्स को कैसे लगा पाऊंगा। किंग जू उसकी बात सुनने के बाद अपनी कमर के ऊपर से कपड़े हटा देती है और उसे कहती है, चलो जल्दी से अपनी मेथड को स्टार्ट करो और दूसरी बात, मेरी तरफ घूर घूर कर देखना मत और गंदी सोच तो बिल्कुल भी मत लाना। जाओची सोच रहा होता है, एक वाइफ की बॉडी उसके हस्बैंड के लिए तो होती है कि वो अपनी वाइफ की प्यारी बॉडी को देख सके, लेकिन ये तो मुझे अपनी बैक को भी देखने नहीं दे रही। फिर साथ ही वो कहता है, इसकी कमर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा वाइड भी है, टच करने में कैसी महसूस होगी। फिर साथ ही वो कहता है, ये मैं कैसी गंदी बातें सोच रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना है। फिर वो नीडल्स को उठाता है और उसकी कमर के अंदर लगाना स्टार्ट करता है, एक एक करके उसकी कमर के अंदर नीडल्स को लगा रहा होता है। ये सारी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर लगाने वाली नीडल्स होती है। किंग जू सोच रही होती है, मुझे सिर्फ नीडल्स ही महसूस हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो मेरी कमर को टच नहीं कर रहा। ये तो वाकई में एक अच्छा इंसान है। हालांकि ये हर वक्त ठरकियों की तरह बात करता है, जब इसके पास मौका है ये फिर भी मुझे टच नहीं कर रहा। जाओची बहुत सारी नीडल्स को जब उसकी बॉडी के अंदर लगा रहा होता है, वहीं पर उसको महसूस होता है कि जाओची अपनी नीडल्स के अंदर अपनी मिस्टिक पावर्स को डाल रहा है। जाओची के पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, लेकिन उसके पास थोड़ी बहुत मिस्टिक पावर्स हैं। किंग जू चिल्लाकर उसे कहती है, जाओची ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि जाओची भी उसे चिल्लाकर कहता है, हिलना मत, मैं अभी अपने बहुत ही क्रिटिकल मोड पर हूँ, ये टेक्निक पूरी होने वाली है। किंग जू से कहती है, लेकिन तुम अपनी नीडल्स में अपनी मिस्टिक पावर्स को इंसर्ट कर रहे हो, अगर तुम इसी तरह अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करते रहे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम बेहोश हो जाओगे। जाओची उसे कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही जाओची में बताता है, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी मिस्टिक पावर्स ही ऐड नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर से एनर्जी को इन नीडल्स के अंदर डाल रहा हूँ ताकि इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको निकाला जा सके। जाओची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जाओची कहता है, अभी बहुत सारी नीडल्स रहती हैं, मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास मिस्टिक पावर्स बहुत ज्यादा कम है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। जो कि महसूस होता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, अब ये बड़े ही स्लो नीडल्स को दंसा रहा है। जाओची कहता है, अभी सिर्फ 2400 नीडल्स रह गई हैं। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद वो अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर देता है। किंग जू से कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा, तो
2 घंटे के बाद किंगजू की बॉडी के अंदर से जबरदस्त पावर निकलती है। किंगजू कहती है अब मेरी बॉडी के अंदर जो मिस्टिक पावर्स हैं वो बहुत ही स्मूथली मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने लेवल अप किया है। अगर मेरी मास्टर को इस बारे में पता चल गया, मास्टर जी सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगी कि इस तरह भी किसी की पावर को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। किंगजू से कहती है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं 1 महीने के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरे लिए सब कुछ क्यों किया। ताओची से कहता है ये सब कुछ करने के पीछे 3 वजह है। वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मुझे कचरा समझते हैं सिवाय तुम्हारे। तुम मुझे कभी भी कचरा नहीं कहती, हाँ ताकि तुम मेरी ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा साथ दे रही हो और तुमने जाओलोंग को पीटा भी। तो तुम्हें मेरी फिक्र है। रात के वक्त तुम मेरे और आंटी के ऊपर अपना कंबल देकर गई थी। दूसरी बात ये है तुम मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ होने के नाते नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मुझसे पहले मर जाओ। साथ ही ताओची से थम्स अप करते हुए कहता है और तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये है मैं तुम्हारी कमर को देखना चाहता था कि आखिर तुम्हारी नंगी कमर कैसी दिखती है। वैसे मेरा इरादा तो पूरे कपड़े उतरवाने का था, लेकिन ये भी अच्छी दिखती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।